अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हफ्ते का दिन, जी खूबसूरत दिन हफ्ते का दिन है। और 23 अगस्त, आज 23 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक बड़ी बारिशों की पेशन गोई की है पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, पूरे पाकिस्तान में जनाब उन्होंने कहा जी कि आज बारिश जो है वो होगी और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें। और सारा कुछ जो आजकल तमाशा हमारा बारिशों ने किया हुआ है, आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है बारिशों का। यार पता नहीं वो कौन से मुल्क हैं जहाँ रोज़ बारिश होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे साल में ये जुलाई अगस्त का जो महीना होता है ना, ये हमारी तबाही का महीना होता है ना। हर तरफ से परेशानी, करंट लगने से इतने बंदे मर गए और छत गिरने से इतने बंदे मर गए। यार ये कब तक चलता रहेगा? फिर हमारी किस्मत ही ऐसी है। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसें, ये पाकिस्तान है, यहाँ कीचड़ हो जाता है। वैसे तो कच्चा है तेरा घर, कुछ इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा है तेरा घर, कुछ तो ख्याल कर। इसके ऊपर बड़े शेर हैं सर जी, बहुत शेर हैं। अब हम क्या करें? एंजॉय भी तो करना होता है। बारिश का मज़ा भी आता है, बादलों का मज़ा भी आता है। लेकिन वो इस दफ़ा मैं गया हूँ ना, उम्रे पे गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी ये एक मस्जिद है, उसे गमामा मस्जिद कहते हैं। और उसको वहाँ पे जी बारिशें नहीं हो रही थी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग आए मदीना में कि जी बारिशें नहीं हो रही। उन्होंने कहा आओ जी वो मस्जिद में गए और वहाँ उन्होंने बारिश की दुआ की, तो 6-7 दिन बारिश लगी रही। फिर दोबारा आए कि जी हुण बारिश रुकण दी दुआ करो। हम किसी हाल में खुश नहीं होते, तो फिर कहते हैं जी उन्होंने बारिश रोकने की, तो 6 या 7 दिन के बाद तो वो मस्जिद है बाकायदा, उसका नाम ही यही है। नमाज इस्तिस्का वहाँ पे उन्होंने पढ़ी, या गमामा मस्जिद है वो जो है ना, वो मैंने वहाँ पे वो देख के आया हूँ। तो बहरहाल आज हफ्ते का दिन है और छुट्टी का दिन है, एंजॉय करें आप भी। लेकिन सर जी वैसे नींद बहुत आती है, तो छुट्टी वाले दिन सवेरे सवेरे खुल जाती है। ताड़े नाल भी यही होता है, दसना ज़रा। जिस दिन ज़रूरी काम हो ना उस दिन बड़ी ज़रूरी नींद आ रही होती है। तो जिस दिन काम ना होवे तो सवेरे सवेरे अख खुल जाती है। अच्छा जी, आप दोस्तों का शुक्रिया, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया है कि वकील साहब तुसी बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो, अल्लाह रहम करे, की खांदे हो, ताड़े कंधे निकल आए ने। मैं सारा चेक किए, मैं कि यार 2-4 किलो वज़न घटिया है, उम्रा वगैरह कीता है ना, तो बाकी तो मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये डोले शोले मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो टेंट वेंट कराई हुई है ये उम्र की वजह से। तो होता है कई दफ़ा ना, कपड़ों से भी होता है। कोई एक अभी मैं और कोई कपड़ा पहन लूँ तो मेरी और शक्ल सूरत नज़र आएगी। तो ये जो हमारी बनावट है ना, इसमें होता है जी। अच्छा, बारिशों का ख्याल करना, ठीक है। आगे आए जी। कल सर जी एक मैंने वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, वो इसकी क्या नाम था, मुस्तफ़ा कमाल की। तो वो मैंने लगाई है, तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि सर जी तहकीक कर लो, ये पुरानी वीडियो है, किसी ने वायरल करवाई है। और वो एक औरत को डांट रहा है कि जनाब आईसीयू में तेरा बाप पड़ा है, अभी तक ना लगा होता तो मर जाता, तो ये वो। तो वो गुस्से में बोलता है, तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत पुरानी वीडियो है, जब अल्ताफ़ हुसैन इधर होता है ना। बहरहाल मैं माजरत करता हूँ कि बगैर तहकीक के वो वीडियो लग गई, तो आप भी अंदर ख्याल करना, साड़ी माजरत कबूल करो जी। अच्छा जी, इमरान खान का कोई भांजा बच गया जो गिरफ्तार नहीं होया? सर जी ये पूरा टब्बर ही चोर है, यकीन कर लो, पूरा टब्बर। ये जो उज़मा बाजी है ना, अलीमा बाजी, उज़मा का तो मुझे नहीं पता, अलीमा, इसकी जो सिलाई मशीनें और ये कारोबार, ये वो, इसने पार्टी को पूरा हाईजैक किया हुआ है। और इनका दिल है कि जनाब इमरान खान बाहर ना आए, ताकि साड़ी जड़ी दाल रोटी वो पकती रहे। ये सारे मुलज़म हैं, सारे उसमें शामिल थे।
तो क्यों इनको छोड़ा जाए जी, इनको क्यों छोड़ा जाए? हिसान न्याजी जो उन्होंने कहा जी कोई हाफिज हो, कोई हाजी हो, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे जैसे तुम्हारे बाप का मुल्क है, हम नहीं छोड़ेंगे। भाई इस मुल्क में इमरान ऐसा इंतहा पसंद है कि ये एक दफ़ा आ गया ना, आप कहता है कि मैं कभी जाऊं ही नहीं, सारी ज़िंदगी सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, 5-7 मरन गवांडना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहता है। भाई अपोजिशन में 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा गया भी है ना, तो फिर 3 दफ़ा बने। तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए। आप आराम से अपोजिशन करें। अभी भी आप आराम से अपोजिशन करते तो आपको किसी ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन आपने कहा नहीं जी नहीं, मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, IMF कर्जा ना दो। इसने हर हथकंडा इस्तेमाल किया है, और जो इसके दस्ते राज थे वो शीदा टली वगैरह, जो किसी जमात का नहीं ना रहा, वो इसकी जमात में आ गया कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गया ताड़ी जमात, मेरी सीट। वो इमरान खान कहता सी जी सिवाए मेरी सीट दे बाकी जेड़ी मर्जी ले ले, चेयरमैनशिप ना लें, बाकी जेड़ी मर्जी ले ले। तो ये सारे ऐसे ही हुए, बदनाम हुए। मुझे तो अफसोस होता है, ये यकीन करो, मैं जो आपको कहता हूँ कि इमरान जिस चीज़ पे वो आप हाथ लगाते हैं ना, वो सोने से मट्टी बन जाती। जेड़े बंदे थे, जवेद हाशमी जैसा क्रेडिबल बंदा जिसकी दुश्मन भी तारीफ करता है, आज वो अडयाला जेल में रुल रहा था क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं, और उधर भी कोई पूछने वाला नहीं। स्टेज से ही इमरान ने उतार दिया था कि जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बात है, ठीक है ना। तो बात ये है कि बंदे को जो है ना वो थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। आराम से सियासत करता, किसी ने इसको बुरा भला नहीं कहना था। आखिरकार नहीं रहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है वो रखो, लेकिन इसने आते ही जनाब सारा नून लीग का ख़ानदान जेल में, बुरे तरीके से पंखे भी उतार लिए। तो अब आ गया है जी चीन का जी वज़ीर ख़ारजा का दौरा। शुक्र है यह अमेरिका से हमारी जान छूटी है। अमेरिका को बस दूर दूर तक सलाम करो, दूर के ढोल सुहाने। अमेरिका के हवाले से मैं यही कहूँगा कि दूर के ढोल सुहाने। अमेरिका हमारा यार नहीं है भाई, सीधी बात है। उसने पूरी दुनिया में पंगे लिए हुए हैं। चीन के साथ हमारी दोस्ती है, वो पड़ोसी है, दुख दर्द में शरीक हुआ है, वो टेस्टेड बंदा है, उसके साथ ही हम रहें तो बेहतर है, ठीक है ना, उसके साथ ही हम रहें। और चीन की मैं बात कर रहा हूँ तो चीन का वज़ीर ख़ारजा जो है अभी गया है, और उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। CPEC-2 पे ऊपर काम जारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर 5 साल हुकूमत को करने दिए गए तो अल्लाह के फजल से ये हुकूमत तरक्की करेगी। सियासी तौर पे तो ये मैं समझता हूँ ज़ीरो है शहबाज की हुकूमत, लेकिन मुआशी तौर पे तरक्की कर रही है, ये आप ज़हन में रख लें। हाँ, चीन के हवाले से मुझे एक अफसोसनाक खबर भी आई है कि चीन में एक ऐसे वो ऊपर ब्रिज बना हुआ था, ऐसे वो ब्रिज ऐसे गिरा तो 12 बंदे जो है ना वो फौत हो गए। हालांकि चीनियों के बारे में मशहूर है कि उधर बहुत कम हादसे होते हैं, लेकिन देखें कोरोना भी वहाँ से शुरू हुआ, और ये वो हादसों से तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं बचा हुआ सर, हादसों से कोई भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो जनाब दसो आज थोड़ा दिन कैसा गुजरेगा। सैटरडे फ्रेंड्स डे, और जो दोस्त कोई चाहते हैं ना कोई सालगिरह वगैरह का, वो मैं भूल जाता हूँ, मुझे लिख के ना नाम दिया करो, ठीक है। वॉइस मैसेज नहीं, लिख के नाम भेजा करो, और रह जाया करें तो माजरत, क्योंकि सर जी 5000 मैसेज मुझे रोज़ पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों कॉलें सुननी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आजकल तो छुट्टियां हैं यकम तक, इसके अलावा फिर हमारे वकालत के दिन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप दोस्तों से है कि कानूनी मशवरा करना हो तो ज़रूर वॉइस मैसेज करें, कॉल करें, और फ़ोन नंबर 030047255752 पे रब्ता कायम करें, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
लो जी, ये घूमती चाय इधर ज़ीशान के साथ हम आ गए हैं। आज हमारी पहली मुलाकात है। लंदन जाने से पहले अलविदाई मुलाकात थी, अब वेलकम पार्टी है। पानी ले आना। तो सर जी, ये गन पॉइंट पे तो नहीं आप चाय पिला रहे? सर ये गन पॉइंट वाली नहीं, ये मोहतरमा की चाय है। ये तो हमारी यू नो वेरी वेल कि 1 साल से चल रही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हाँ है। हाँ वो गैप इस वजह से आ गया था कि जनाब चले गए थे वेकेशंस पर। हाँ। अब आज आप आ गए हैं तो इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो हजरात ये नोट कर लें, कोई गन पॉइंट पे नहीं है, ये खुशी से पिला रहे हैं। ठीक है ना सर? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो कमेंट्स करें सर जी, तो कमेंट्स आपके चाहिए लाजमी। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, लोगों की फरमाइश आई सी कि जनाब काफ़ी दिनों तक तुसी माल रोड नहीं दिखाया। मैं आख्या दिखा देने, आज ही दिखा देने, साढ़े केड़े पैसे लगने ने इत्थे। तो ये जनाब माल रोड है। हाई कोर्ट से मैं निकल के तो ये इधर अवारी होटल की तरफ जा रहा हूँ। ये ठीक है, बैक साइड भी दिखाता हूँ आपको। ये फ्रंट साइड है और ये इधर जनाब अली माहौल देखें, बहुत खूबसूरत है। और इधर बड़ा स्मार्ट तरीके से चलना पड़ता है, वरना हालात ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सादिक प्लाजा है और ये मस्जिद शोदा है। ये मस्जिद शोदा, ठीक है सर। ये तो ये है, देखो जी है। साफ सुथरा लग रहा है आपको रोड? ये देसी तरीके से सर जी गुब्बारे बनाते हैं, गुब्बारे के अंदर गुब्बारे, बहुत दिलचस्प है। ज़रा ये देखें, ये लोग बना रहे हैं गुब्बारे के अंदर गुब्बारे। ये देखिए, एक गुब्बारे के अंदर कितने गुब्बारे हैं। ये वो देखें, वो बना रहे हैं, ये अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखें, ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प है। इधर ये सेल वगैरह होती है इनकी, बहुत बच्चे खरीदते हैं इधर गुब्बारे के अंदर गुब्बारे। ठीक है सर। तो ये अब मैं आपको अपना आप भी तो दिखाऊं ना। ये बैक साइड भी तो देखो ना, माल रोड की बैक साइड देखें सर जी। ये देखें, ये 4-5 किलोमीटर रोज़ मैं जाता हूँ और रोज़ आता हूँ। ठीक है, ये कैसा लग रहा है आपको माल रोड? बैक साइड से देखें माल रोड। ठीक है, खूबसूरत है, जैसे इंटरनेशनल सिटीज़ होते हैं ना, माल रोड वैसे ही है। ये अब इधर रोड के दूसरी तरफ जाऊंगा। ये सामने पैनोरामा वगैरह है। ये रोड क्रॉस हो गए तो आप जनाब हम चाय शाय आपको दिखाएंगे। और माल रोड बहुत खूबसूरत है सर, वाकई। लो जी, लाहौर की खूबसूरत तरीन चौक, ये देखें, ये वापदा हाउस और इधर ये नवाए वक्त बिल्डिंग। ठीक है, सामने चेरिंग क्रॉस और इस साइड पे पंजाब असम्बली। ये जी, ये देखें, ये मज़ा आया। ये जो बारादरी सी बनी हुई है ना, ये इसमें कुरान पाक का नुस्खा पड़ा है। और ये यहाँ पे एहतजाज होते हैं अक्सर। और ये जनाब बसें चल रही हैं ना, स्पीडो बसें जो ऐसे बाहर आप लंदन वगैरह में देखते हैं ना, यहाँ ऐसे चल रही हैं।
पंजाब की स्पीड पंजाब स्पीड, ठीक है। तो पसंद आई लाहौर की सैर? चलो कमेंट्स करके बताओ किस किस को लाहौर याद आ रहा है या लाहौर को कोई मिस कर रहा है।